हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आयशा। आज हम एक्सरसाइज करेंगे सेवन्थ क्लास की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.9। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिंपल वे में मैं आप लोगों को बोलूँ तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आती रहेगी। 3x - 1 इक्वल है 8 के। सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट एक साइड पे कर लेंगे। तो -1 था, वहाँ पे 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो। सिंपल हमने क्या किया है कि एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया है और कांस्टेंट जो है उनको एक साइड पे कर लिया है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x इक्वल है 8 + 1 9 के, और x इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अगर हम अब इनकी कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, x इक्वल है 3 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और अब हम इसका क्वेश्चन का करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7x इक्वल है 60 + 2x। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7x इक्वल है 60 + 2x के। इसमें भी हमने सेम ऐसे करना है, एक्स वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एक्स वाली उनको हमने एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट को एक साइड पे रख देना है। तो क्या आ जाएगा, 7x - 2x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल है 60 के। 7 में से अगर हम करेंगे 2 को माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल है 60 के। हम x को सेपरेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हम डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 2 टाइम्स 10। क्योंकि 5 है तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 इधर 0 के साथ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम्स 10, x इक्वल है 12 के। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 5x + 4 इक्वल है 2x + 17 के। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइव एक्स + 4 इक्वल है 2x + 17 के। इसमें भी आप दो कांस्टेंट हैं और दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या कर लेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, 5x माइनस हो रहा है 2 उधर तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और 4 इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, और क्या 17 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। एक्स को सेपरेट करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल सिंपल और इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं ये, तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यूज़ को हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है या एक्स को कैसे सेपरेट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 5x + 11 इक्वल है 20x - 64 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 11 इक्वल है 20x - 64 के। एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे तो 5x - 20x इक्वल है -64 एंड -11 के। तो 20 में से हम क्या करेंगे, 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -15x इक्वल है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन बड़ी रकम का आएगा, और अगर प्लस इसको हम 64 में 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। ये x इक्वल है -75, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस ऐसे ही आ जाएगा, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे हम, तो x इक्वल है 15 1 टाइम्स 15 एंड 15 5 टाइम्स 75, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 3 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल है 21 के। ये भी सेम उसी तरह ही है, बस अब इसमें ब्रैकेट आ गया तो आप लोगों ने कहना है कि जी मुश्किल हो गया क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल है 21 के। ब्रैकेट सबसे पहले ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ भी और माइनस 5 के साथ भी। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब एक ब्रैकेट में दो अगर हमारे पास डिजिट्स हैं या दो वैल्यूज़ हैं तो उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो सिर्फ जो साथ वाली होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करके पिछली को छोड़ दिया, भूल दिया, एज इट इज़ लिख दिया, जिसकी वजह से आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 21 एज इट इज़ आ जाएगा, 6x ऐसे ही रहेगा और ये 15 जो है माइनस हो रहा है तो वहाँ आ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6x इक्वल है 21 प्लस 15 हमारे पास हो जाएगा 36। x इक्वल है 36 डिवाइडेड बाय 6 के, 6 1 टाइम्स 6 टाइम्स 36। x इक्वल है 6 की, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल है 5 माइनस 2 है 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस अब हमारे पास क्या आ गए हैं, इसकी ब्रैकेट्स 2 आ गई हैं, लास्ट वाले में 1 थी, तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल है 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। ब्रैकेट्स को सॉल्व दोनों तरफ से कर लेंगे। पहले 3x प्लस 6 इक्वल है 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 5 ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं है इसलिए कि 6 साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और 3 के साथ भी, तो 2x माइनस है बाई तो अंदर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो 3x 2x यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये देखें 6 से वहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाली रकम वहीं पे ऐसे कैंसिल हो जाएगी, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3x प्लस 2x करेंगे तो हम यहाँ पे भी 5x आ जाएगा। तो x इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 5 के, तो 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 5, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चंस तो समझ आ गए होंगे। हमने 2.9 के 6 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें उन्होंने हमारे से क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है -3 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल है 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 10x के। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -3 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल है 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 10x के। अब हमें सिंपल उसी तरह हम लोगों ने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। -3x प्लस 3 8 टाइम्स 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा 24 इक्वल है 2x प्लस 6 के और प्लस 10x, -3x प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल है 6 प्लस 10। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, -10x भी लिखना है, ये मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ पहले x वाली वैल्यूज़ को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 24 इक्वल है 2x और 10x क्या हो जाएंगे 12x हो जाएंगे। यहीं पे सॉल्व हो गया तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, -3x और -12x। 12x इधर प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया, 6 और ये 24 इधर माइनस हो रहा था तो यहाँ पे आके प्लस हो गया। तो हमारे पास 12 में अगर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन बड़ी रकम का आएगा,
और यहाँ पे ये हमारे पास 15x हो जाएगा। 66 + 24 30 हो जाएगा। x इक्वल है 30 डिवाइडेड बाय -15 के 15 1 टाइम्स 15 15 2 टाइम्स 30 और x इक्वल है -2 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 × 2x - 8 इक्वल है 2x - 2 × x + 3 के। ये क्वेश्चन है 3 × 2x - 8 इक्वल है 2x - 2 × x + 3 के। सिंपल हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह ब्रैकेट्स हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और इसको क्या करेंगे 2x - 2x ± -6 हो जाएगा। x वाली रकम को वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 6x - 24 इक्वल है प्लस एक 2x और एक -2x है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस के हैं इसलिए और ये -6 एज इट इज़ आ जाएगा। 6x इक्वल है -6 और ये 24 उधर माइनस हो रहा है तो ये जो 24 है यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 6x इक्वल है 24 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और सिंपल x को सेपरेट कर देंगे 18 डिवाइडेड बाय 6 6 1 टाइम्स 6 6 3 टाइम्स 18 यहाँ पे x इक्वल है 3 के। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2 × x - 4 इक्वल है 1/2 × 5x - 12 के। अब ये हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब आप लोगों ने कहना है जी अब ये फ्रैक्शन में है तो अब हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा इस तरह से सॉल्व के 2 × x - 4 इक्वल है 1/2 के 5x - 12 के। सिंपल हम पहले इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं तो 2x - 8 इक्वल है 1/2 × 5x - 12 के। उसके बाद इसका मैं नेक्स्ट स्टेप इधर करने लगी हूँ। 2x हमारे पास आ जाएगा 2x - 8 इक्वल है 1/2 × 5x - 12 के। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये दोबारा स्टेप इधर कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे ये तो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे तो जाके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x - 8 इक्वल है 1 × 5x - 12 के। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x - 16 4 8 टाइम्स 16 इक्वल है 5x - 12 के। फिर उसी तरह हम लोग x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। 4x - 5x इक्वल है -12 और +16 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा -x इक्वल है 4 के। 12 में से 16 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। साइन बड़ी रकम का आता है तो इसलिए हमने प्लस लिख दिया है। अब x इक्वल है 4 के। ये माइनस उधर से इधर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ये भी हो सकता है कि साइन इसको हम चेंज भी कर दें। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया उन्होंने कि 6 - 2/3 × x + 5 इक्वल है 4x के। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 6 - 2/3 × x + 5 इक्वल है 4x के। तो ये अब हमने क्या करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना तो अब हमने
इसको डायरेक्ट हम उधर नहीं लेके जा सकते हैं, इसको उधर लेके जाने के लिए हमें पहले इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि -2/3 इंटू x + 5 इक्वल है 4x के। अब ये जो 6 है ना, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके हम माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो गया, -2, ये जो 3 है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू x + 5 इक्वल है 3 इंटू 4x - 6 के। तो ये अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2x एंड -10 इक्वल है 3 4 टाइम्स 12x -18 के। 3 6 टाइम्स क्या हो जाता है 18। टेबल आने चाहिए आप लोगों को, बहुत से बच्चों तो टेबल भी नहीं आते हैं, प्लस माइनस भी नहीं आता, उंगलियों पे कर रहे होते हैं। फिर सिंपल, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। -12x इधर आके ये माइनस हो जाएगा 12x, तो ये ऐसे लिख देंगे हम। और -18 और ये 10 क्या है, यहाँ पे माइनस हो रहा था वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास -14x हो जाएगा इक्वल है 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो -8 आंसर ये 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे। जब हम x को सेपरेट करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाय -14 इक्वल है टू 4 टाइम्स 8 टू 7 टाइम्स 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। अब हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई है या नहीं आई। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें अब उन्होंने क्या किया हुआ है देखें, 2/3x - 1/2 इक्वल है 7/6 + 1/2x के। अब ये सारी फ्रैक्शन फॉर्म में है, पहले हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हम फिर इसको सेपरेट करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2/3x के -1/2 इक्वल है 7/6 + 1/2x के। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 -3 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 6 इक्वल है 7 2 टाइम्स 14 प्लस 6 1 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 4x आएगा और यहाँ पे 6x आएगा। x की वैल्यू लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना, लाजमी लगानी है। x की वैल्यू लगाना भूल जाएंगे तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये 4x - 3 है ना, ये 12 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल है 6 × 14 + 6x के। तो आप 14 को अगर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48x - 36। 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और 6 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 टाइम्स 24 का 4 इधर आ जाएगा, तो ये इधर कैरी चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2 कैरी आ जाएगा। 6 1 टाइम्स 6 और 7 8 84 हो जाएगा। प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x हो जाएगा। मैंने आप लोगों को इसी के ऊपर सॉल्व करवा दिया, मैंने साइड पे सॉल्व नहीं करवाया। आप लोग रफ वर्क में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। अब हम x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। 48x - 36x के इक्वल है 84 + 36 के। इनको हम माइनस कर लेंगे। 48 में से आप लोगों ने क्या करना है, 36 को माइनस करना है, तो 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए तो 1, ये क्या आ जाएगा 12x के। अब हमने क्या करना है, 84 में 36 को प्लस भी करना है, तो क्या आ जाएगा 10 9 और ये क्या हो जाएगा 12,
120 हमारे पास इसका ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके कैमरा बीच में ब्लर हो जाता है। और ये अब x को सेपरेट करेंगे तो 12 को क्या कर देंगे, 120 को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे x को सेपरेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 12 1 टाइम्स 12 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो x इक्वल है 10 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से करना है, वो भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या उन्होंने पूछा है हमारे से। हमारे पास 12 क्वेश्चन है, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। 5/4x + 3 इक्वल है x - 1/4 के। इसमें अब हमने क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ले लेना है। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ये तो आप सबको पता है, शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो क्या आ जाएगा 5x + 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4 के। अब ऐसे ही हम लोग इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 12 के साथ, और हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 के साथ। 4 5 टाइम्स क्या आ जाएगा 20x + 4 2 टाइम्स 8 48 आ जाएगा यहाँ पे। 48 इक्वल है 4 4 टाइम्स 16x - 4 के। 20x तो यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 16x के इक्वल है -4, और ये 48 भी वहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास +20x आ जाएगा, और -48 में हम लोग 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने गलती से इधर 20x लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आना था 4x आना था। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। 4x इक्वल है -52 के। x को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -52 डिवाइडेड बाय 4 के। x इक्वल है 4 1 टाइम्स 4 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 इधर 1 इधर आ जाएगा, तो 4 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ये हमारे पास x इक्वल है 13, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं आप एक अगली वीडियो में नेक्स्ट एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।